पत्नियां ज्यादातर अंधविश्वास में इसलिए मानती है ताकि कुछ भला हो, अच्छा हो, लेकिन कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि पत्नियों के अंधविश्वास की वजह से आपका कुछ नुकसान हुआ हो? जब भी घर में कुछ शीशा फूटता है तो मैं पूछता हूँ अरे क्या तोड़ा, तो बोलता है शीशा फूटा है, आज कुछ फायदा होने वाला है। और जो उसी दिन फ्रिज बिगड़ जाता है तो बोलता है ये फायदे की बात है या नुकसान की बात है। अगर ऐसा फायदा होते रहे कांच फूटने से तो दर्जन बंद ग्लास कप लेके रख दूं, रोज एक दो फोड़ो, रोज नया नया कुछ ना कुछ मिलता रहे। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ है आपकी लाइफ में। आपके साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ है? हम लोग ट्रिप पे जाते हैं तो बोलते हैं भगवान जी को अंदर लॉकर में रख दो। एक बार ऐसे ही हुआ कि मुझे इन्होंने फोर्स किया, तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं अभी 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, आप अंदर रख दो भगवान जी को। तो मैंने रख दिया। मेरा विश्वास है, अंधविश्वास है नहीं पता, पर हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। एंड इनका ड्राइविंग अच्छा था या हमारा लक था या फिर आई डोंट नो विश्वास था। इनका ड्राइविंग अच्छा था। इनके हिसाब से अभी ये ऐसे ही सोचते हैं कि मैंने कंट्रोल किया। तो वापस आए हम लोग, तो मैंने इनको वही वार्निंग दिया, मैंने इनको समझाया भी नहीं, और भले आप विश्वास करो या ना करो, मेरे विश्वास पे आप विश्वास करो। कहीं भी आपको ऐसे लगा कि भगवान जी को अंदर रखा है इसलिए ऐसा ऐसे हुआ। तो आप है जो मानती हैं और आप भाई साहब बिल्कुल नहीं मानते। तो इसकी वजह से आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते पर कभी कुछ फर्क पड़ा है? लाइक झगड़ा होना, आर्ग्यूमेंट होना? पहले ऐसा होता था कि थोड़ा डिबेट होता था, क्यों कर रहे हो, ये मुझे फोर्स करती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं हमेशा की तरह बिलीव नहीं करता हूँ। आप बताइए मिस्टर एंड मिसेस सोनी कि जो इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, वो सब चीजें मानती है, फॉलो करती है, तो आप दोनों में उस पॉइंट को लेकर कभी आर्गुमेंट, झगड़े ऐसा कुछ होता है? कभी कभी इनकी ऐसी बातों से इरिटेट हो जाता हूँ। कितने इरिटेट होते हैं? इरिटेट बोले तो कभी कभी तो बाल खींचने का मन करता है। क्या है ये सब? ऐसा बाल खींचने की नौबत कब आई थी और क्यों आई थी? क्या कहा था भाभी ने? अभी बात बताऊं, मैं मेरा गाड़ी ले रहा था मैं, तो ये बोलती है मुहूर्त देख के जाओ, शनिवार को लोखंड नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं बोला अगर शनिवार को लेंगे तो कार में क्या नहीं आएगा, क्या आएगा? तो बोलता है नहीं ये दिन अच्छा है, ये दिन अच्छा है। मैं बोला देख अगर लेनी है तो आज ही लेनी है, और चाहे शनिवार हो या सोमवार हो। और लेके आया, अभी भी मस्ती से चला रहा हूँ, अभी तक कुछ भी हुआ नहीं, चाहे सैटरडे हो या संडे हो। तो उस टाइम पे बहुत आर्ग्यूमेंट हुई थी, तभी लग रहा था कि सर के बाद। अच्छा भाई साहब, हमको पता चल गया भाभी जी बहुत अंधविश्वासी हैं और आप बिल्कुल नहीं हैं। तो आपने इनके अंधविश्वास को दूर करने के लिए कुछ एफर्ट्स किए? ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा यही पूछता था कि क्यों कर रही है, अरे क्यों करना चाहिए, अगर नहीं किया तो क्या होएगा। उसके पास तो जॉब नहीं था, तो उसको मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकी। तो फाइनली शी हैज़ टू फॉलो, मतलब जो मैं बोलता हूँ वो उसको फॉलो करना पड़ा। फोन में रह गया। हेलो, हाँ क्या? हाँ मैं निकल रहा हूँ अभी। सॉरी बच्चों, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे घर पर हमला हो गया। हाँ? मेरे को जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं पहुंचा ना टाइम से तो वो रिफ्यूजी कैंप बना लेंगे घर को। बेटा मुझे निकलना पड़ेगा। अरे जी चलिए। फोन। हाँ फोन। बेटा तेरी चाय बहुत अच्छी थी। थैंक यू। और तू एक काम करियो, क्रीम वाले बिस्किट थोड़ा ज्यादा रख। हाँ चलिए। बाय। हाँ अंदर जी। हर पति अपनी जिंदगी में खुशी के आंसू रोता है, खून के आंसू रोता है और प्यार के आंसू भी रोता है। लेकिन शर्मा जी आज यहाँ पति प्याज के आंसू रोएंगे। बड़ा सिंपल सा गेम है। हाँ नहीं शर्मा जी, इतना भी सिंपल नहीं है। पतिदेव यहाँ पे प्याज काटेंगे, लेकिन पत्नियां वहाँ खड़ी होंगी। मैं उनके साथ खड़े रहकर उन्हें जनरल नॉलेज के कुछ सवाल पूछूंगी। सही जवाब दिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो पतियों के बोल में यहाँ पे प्याज बढ़ते जाएंगे, जो उन्हें काटने पड़ेंगे। जिनके बोल में सबसे कम प्याज होंगे वो हो जाएंगे हमारे आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल। क्लियर? तो शुरुआत किससे करें? मिस्टर मिसेस बायती से। पतिदेव आ जाइए। आइए। तो पहला सवाल है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गुड। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ISI मार्क का फुल फॉर्म बताइए।
भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? नहीं आता है। अंडमान और निकोबार आइलैंड की राजधानी क्या है? फोर्ट बिहार समथिंग लाइक दैट। पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। ऑलमोस्ट मिल गया। मिल गया, चल ठीक है। अशोका स्तंभ में कितने सिंह हैं? लायन। चार लायन हैं। भूटान की राजधानी क्या है? नेपाल। भाई साहब ये फंसा दिया यार भाभी जी ने। मुगल साम्राज्य के राजा अकबर के पिता का नाम क्या है? हुमायूं। सही जवाब। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? झारखंड। उत्तराखंड की झारखंड झारखंड। ये ले सारे डाल दो, प्यार डाल सारे दीजिए। डाल दूंगा। देखिए सवाल 14 थे, 14 में से आपने 10 गलत जवाब दिए और 4 सही जवाब दिए। शर्मा जी आपके इलाके में क्या हालत है? 2 प्याज पहले से थे, 10 गलत जवाब हुए तो 12 प्याज हुए। 12 प्याज में से 5 प्याज बचे, आपने 7 प्याज काटे। नॉट बैड। हाँ चलिए मिस्टर मिसेस बहेती आप जाइए आप आइए उधर यहाँ और पे। आप आइए इधर। तैयार हैं आप तैयार हैं? हाँ। ऑल द बेस्ट। चलिए मिसेस शर्मा सवाल पूछिए, आप जी। प्याज काटना शुरू कीजिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ओहो, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? महाराष्ट्र। डोंग। कथकली नृत्य कला यानी डांस फॉर्म किस राज्य से जुड़ा है? कलकत्ता। टांग। छत्तीसगढ़ की राजधानी बताइए। रायपुर। वेरी गुड। ओहो, भारत की सबसे पहली फीचर फिल्म यानी चलचित्र कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। वाह वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ किसे भारत के लौह पुरुष यानी आयरन मैन कहा जाता है? लौह पुरुष भारत के कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम बताइए। माउंट एवरेस्ट। जोर से बोलिए। माउंट एवरेस्ट। सही जवाब। वेरी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन से क्षेत्र में उत्तम काम करने के लिए दिया जाता है? फिल्म वगैरह ये वेरी गुड। इंडस्ट्री फिल्म। जी हाँ, जी हाँ। बहुत बढ़िया भाभी जी, धीरे से बोल रही हो। RTO का फुल फॉर्म बताइए। भूल रही हूँ मैं इसका। नहीं मिसेस शर्मा ये आप बता पाएंगे? आपको पता है? आरटीओ का ये तो शॉर्ट शॉर्ट डोंग है यार। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। हाँ, अब हाँ। आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल है। हाँ? भारत का पहले पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर कहाँ बना था? मुंबई। आमी जाने ना कोलकाता। कोलकाता बाबा। क्या बाबा? कोलकाता। 14 सवाल मैंने पूछे थे और भाभी जी ने 7 सही जवाब दिए हैं और 7 गलत। ओहो। जी। और आपके यहाँ पे क्या स्थिति है? मिसेस शर्मा 2 प्याज से हमने शुरू किया था जी 7 गलत जवाब आए जी तो 7 प्याज बढ़े जी 9 में से इन्होंने 4.5 काट लिए और ये 4.5 बच गए। तो बाहेती भाभी ने 14 सवालों में से 10 जवाब गलत दिए, 4 सही दिए। और बहेती भाई साहब के बोल में 5 प्याज बचे थे। तो मिसेस शर्मा Winner हमारे clear है। क्लियर विनर्स हैं मिस्टर एंड मिसेस घोष। एंड वर्मा। मैम एक बात तो समझ में आ गई मुझे कि मैट्रिमोनियल साइट में जब लड़कियां फोटो देखती हैं तो उन्हें गुंडे और लल्लू लोग ही पसंद आते हैं। आपके पार्टनर को आपका शॉपिंग ले जाना। यहाँ वहाँ इधर उधर। वाह उधर चलो चलते हैं। लंबू इन हांगकांग। लंबू है कौन कौन? धोती, लौटा और चौपाटी। रोटी डॉलर और चौपाटी।